हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लेट द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस इज़ 1/√6 बी लेमडा 1 एंड लेमडा 2। अगर आप दूसरे लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेमडा दे रखा है और इस लेमडा का दो वैल्यू है, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, फॉर विच इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है 1/√6। यानी कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब 1/√6 है तो उस समय लेमडा का दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। फिर आपसे कह रहा है कि देन रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपको इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है कि उस सर्कल का रेडियस क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन को अगर हम देखें तो इन दोनों लाइन को वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो पहला लाइन है इसको अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। जो दूसरा लाइन है उसको वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू लेमडा i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 5k। और जैसा कि आपको यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों स्क्यू लाइंस है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 इज इक्वल्स टू 3/4 आपका है नहीं, तो ये दोनों आपका स्क्यू लाइंस है। और स्क्यू लाइंस के केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है कि दैट इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा b2 है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है कि 1/√6 है। और इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो b1 क्रॉस b2 आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j k 2 3 4 3 4 5। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 16 i कैप एंड माइनस 10 माइनस 12 j कैप एंड प्लस 8 माइनस 9 k कैप। यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस i कैप एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 2j कैप एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस k कैप। तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 का वैल्यू है। अगर हम क्योंकि इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए b1 क्रॉस b2 चाहिए और साथ में a2 माइनस a1 चाहिए, तो a2 माइनस a1 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है। तो हमारे पास जो a2 माइनस a1 आएगा, हमारे पास जो a2 माइनस a1 आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसमें से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट विल बी लेमडा माइनस 1i, लेमडा माइनस 1i एंड 4j माइनस 2j, आपका 4j माइनस 2j दैट विल बी इक्वल्स टू 2j हो जाएगा एंड 5k माइनस 3k, 5k माइनस 3k दैट विल बी इक्वल्स टू 2k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है 1/√6, डैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस a1 का हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है b1 क्रॉस b2 से, है ना। तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 है और ये हमारा a2 माइनस a1 है। इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ लेमडा माइनस 1 प्लस 4 एंड माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई, नीचे में आपका क्या है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये आपका b1 क्रॉस b2 है, इसका मॉड लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √6। ठीक है,
तो अब हमको ये सिंप्लीफाई करना है, तो हम लिख सकते हैं 1/√6 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लेमडा प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √6 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि mod 3 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 1। सो 3 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा +-1। लेमडा का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, एक तो प्लस साइन लेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो उस केस में हमारे पास लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 4। तो लेमडा का 2 वैल्यू आएगा 2 और 4, है ना। तो सवाल में दे रखा है कि लेमडा का 2 वैल्यू आएगा एंड दैट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा 1 एंड लेमडा 2। तो इसमें से किसी को आप लेमडा 1 मान लीजिए, किसी को लेमडा 2 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सपोज़ इसको हम लेमडा 1 मान लेते हैं और ये हमारा लेमडा 2 हो गया, ठीक है। अब सवाल में आगे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट। तो 0 0 लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 2 कॉमा लेमडा 1, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का रेडियस बताना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0, 0। नेक्स्ट आपका हो जाएगा लेमडा 1 कॉमा लेमडा 2 दैट इज़ 2, 4 एंड थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है लेमडा 2 कॉमा लेमडा 1 यानी कि 4, 2, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसे और भी तरीका है। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है दैट इज़ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। और मान लेते हैं कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन जो है ये आपका ये है। अब ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर 0 0 को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर पुट करेंगे x और y के जगह पर 0, तो हमारे पास c का वैल्यू आ जाएगा 0। इसके अलावा 2, 4 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 2, 4 यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 16 + 4g + 8f + c = 0। c तो हमारा खैर 0 है, तो c को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, = 0 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4g + 8f = -20, ठीक है। आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा g + 2f = -20 एंड फर्दर आप इसको लिख सकते हैं g + 2f = -5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा ये सर्कल जो है 4, 2 से भी पास कर रहा है, तो 4, 2 को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 + 4 + 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8g, और यहाँ पर y के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4f, और c बराबर तो 0 हमारा आ ही चुका है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो 8g + 4f बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू -20। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 2g + f बराबर हो जाएगा -20। सो 2g + f का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -5 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास g और f का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2g + 4f = -10 एंड 2g + f = -5, ठीक है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2g और 2g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3f हो जाएगा और ये हमारा -5 हो जाएगा। तो f का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, -5/3। अब हम f का वैल्यू जो होता है, जो भी आया है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके g का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपका दे रखा है g + 2f = -5, है ना। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा यही है, g + 2f = -5। यहाँ पर f का वैल्यू -5/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -10/3 = -5। सो g बराबर हो जाएगा 10/3 -5, एंड यहाँ से g का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 - 15 यानी कि -5/3, है ना। आप चाहे तो एलसीएम लेकर के देख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10 - 15 दैट इज इक्वल्स टू -5/3, ठीक है। तो हमारे पास g आ गया, f आ गया, और c तो हमारा 0 था, है ना। इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे कि c हमारा 0 है, और आपको पता है कि जो रेडियस का वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, √g² + f²। तो हम फर्दर लिख सकते हैं g² के जगह पर हम लिख सकते हैं 25/9, f² के जगह पर लिख सकते हैं 25/9, और c हमारा 0 आया था तो ये हो जाएगा -0। सो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा √50/9, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 5√2। √50 बराबर कितना हो जाएगा, 5√2, और √9 कितना हो जाएगा, 3।
तो रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5√2/3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा।